अभी से खुद थोड़ी देर पहले हरियाणा विधानसभा का चुनाव का वोटिंग समाप्त हुआ है और मैं जिस तरह मेरे को खबरें मिल रही हैं और जिस तरह का मेरा पिछले 45-46 साल का राजनीतिक अनुभव है, क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ लेकिन अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि जब 8 तारीख को वोटिंग मशीन खुलेंगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनने जा रही है। सुनने में आ रहा है कि भाई लोग बदलाव चाह रहे थे और इस बार जो है कांग्रेस सत्ता में आ रही है 10 साल बाद। क्या मानते हैं देखिए, आप? लोग नहीं चाह रहे थे, कांग्रेस चाह रही थी। कांग्रेस अपनी बात लोगों पर डालकर कह रही थी। लोगों को तो हरियाणा में हाँ 10 साल में सुशासन मिला है, विकास मिला है, ईमानदार और पारदर्शी सरकार मिली है, तो इसलिए लोग नहीं चाह रहे थे। बच्चों को काबिलियत के आधार पर रोज़गार मिला है, तो इसलिए हरियाणा के लोग तो मन बना चुके हैं कि तीसरी बार भी हमको ऐसी विकास करने वाली, सुशासन देने वाली और सबका साथ और सबका विकास करने वाली सरकार हमको बीजेपी की चाहिए। कृष्णपाल जी, क्या माना जाए लगभग कितनी सीट इस चुनाव के जो परिणाम आने वाले हैं 8 तारीख को, कितनी सीट आ जाएंगी लगभग? देखिए, अब मैं गिनती में तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि 50 से अधिक सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने मत का इस्तेमाल किया। जैसे लोकसभा के चुनाव में 47.6% वोट डालकर हाईएस्ट कांग्रेस पार्टी को वोट हरियाणा का पूरे देश भर में मिला था। इस बार लोगों ने मन बना लिया था, बहुत दुखी थे बीजेपी से। और जो एग्जिट पोल किया जनता ने पहले ही, क्योंकि पिछली बार मीडिया ने बहुत, अगर मीडिया नहीं दिखाता बीजेपी का 400 पार, तो मैं समझती हूँ तब भी इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनती। और इस बार जो हालात और जो एग्जिट पोल या जो नतीजे आ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। जनता ने बहुत रुझान कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देने का काम किया। हम दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट किया होगा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी, बहुत बड़ा एक मुद्दा था। क्राइम बहुत बड़ा मुद्दा था। अनसेफ हरियाणा एक मुद्दा था जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जो है यहाँ से पलायन कर गई। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो है बेरोजगारी, ड्रग्स मुद्दा रहा। हमारे किसान संगठन लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो जय जवान, जय किसान, जय पहलवान और जय संविधान, पूरी तरह से ये मुद्दा हमारा रहा, जिसको लेकर लोगों ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया। लोगों ने बार बार बीजेपी कोई ना कोई जाति का कार्ड, कभी दलित कार्ड खेल रही है, कभी कुछ है। वो दलित के जितने ट्रम्प ले रही थी सारे के सारे कांग्रेस में आ गए। तो मैं समझती हूँ लोगों को समझ में आ गया जाति पाति की कोई राजनीति नहीं, केवल विकास हमारा एजेंडा रहेगा। उसी के अनुरूप लोगों ने, और हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने, सभी लोगों ने मुद्दों की राजनीति पर, विकास के नाम पर वोट मांगने का काम किया। और मैं समझती हूँ सभी हमारी हरियाणा की महान जनता ने अपना पूरा आशीर्वाद देने का काम किया। एग्जिट पोल तो अब आए हैं, सुबह भी मैंने बता दिया था आपको, और मैं पिछले कितने दिन से कह रहा हूँ जब से ये हमने कैंपेन शुरू किया है कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार लोगों की, अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। सर, आपका भी असेसमेंट होगा, सुबह से आप अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं, आपके मुताबिक कितनी सीटें? नहीं, सीटें के मैं नहीं कहता, लेकिन भारी बहुमत से कांग्रेस बनी जा रही है। 60 से भी ऊपर हो सकती है और जितनी भी होती है, मैं कह दूं 60 सीट आ जाए, 70। आपको ये असेसमेंट नहीं होती, असेसमेंट ये है भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बना जाए। आपको लगता है एग्जिट पोल ठीक होंगे? एग्जिट पोल ठीक होंगे कि सब में 50, 55 इस तरह की सीटें? एग्जिट पोल का तो अपना हिसाब होता है, लेकिन मेरा एग्जिट पोल से मतलब नहीं, मैं तो सुबह से कह रही हूँ। अच्छा, आपके मुताबिक क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे कि बिल्कुल ही हरियाणा की जनता ने एग्जिट पोल में इस तरह से कांग्रेस को बढ़त? ये फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर रहा 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, उसकी उपलब्धियां, और 14 से 24 तक इस सरकार की विफलताएं और करप्शन और आपके नॉन परफॉर्मेंस, हर इसमें हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है। सर, कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिन पर काम करना चाहेंगे? बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, और शिक्षा है, स्वास्थ्य है। सर, एक सवाल यह है कि सीएम पद को लेकर भी सवाल है। अब तो एग्जिट पोल में लगभग सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो आपको लगता है सीएम आप ही? ये तो आप लोगों का सवाल है, मैं तो कई दफा कह चुका है, एक सवाल का बार बार आप लोगों का काम ही है। सवाल ये है, कांग्रेस की पद्धति है एमएलए बनेंगे
उनसे उनकी राय जानी जाएगी, हाईकमांड फैसला करेंगे, जो भी फैसला करेंगे मंजूर होगा। कि शैलजा जी भी अलग statement सबका अधिकार है, आप भी उम्मीदवार हो सकते, कोई ये थोड़ा है। आप भी अपना पुट योर हैट, हु सेज नो, दिस इज डेमोक्रेसी, एवरीबॉडी शुड एस्पायर, और जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे इसका मतलब उतनी कांग्रेस पार्टी मजबूत है। आपको लगता है शैलजा जी का भी अधिकार है? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, हमारी सीनियर लीडर है वो, क्यों नहीं है। ये एग्जिट पोलों की पोल कई बार पहले भी खुल चुकी है, मुझे नहीं समझ आता ऐसा कौन सा तो मतदान हो रहा है, लाइनें लगी हुई हैं, अभी तो अंतिम व्यक्ति तक ने वोट डाली नहीं है, और अभी टोटल परसेंटेज भी नहीं आई है, एग्जैक्ट परसेंटेज, उसको आने में टाइम लगता है, तो कैसे बता देंगे आप। जो चुनाव से पहले का माहौल के आधार पर मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल गलत होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।